सुप्रभात बच्चों। यह पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण का है। यह पाठ आपको 12 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। भाषा को आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हम कभी कभी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन खेती का काम करता है या मोहन किसान है। आगे है चित्र बनाने वाला चित्र बना रहा है, या इसको कैसे लिख सकते हैं? चित्रकार चित्र बना रहा है। आगे है कपड़े सिलने वाला कपड़े सिल रहा है, या दर्जी कपड़े सिल रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में खेती का काम करने वाले के स्थान पर किसान, चित्र बनाने वाले के स्थान पर चित्रकार शब्द तथा कपड़े सिलने वाले के स्थान पर दर्जी शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा सुनने में अच्छी और प्रभावी लग रही है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात वाक्य या उनके अंशों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखोगे। तो बच्चों, प्रश्न है, जो खेती करता है। दूसरा है, जो चित्र बनाता है। तीसरा, जो हमें पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ब्रेक ले सकते हो। तो बच्चों, आपकी 5 मिनट की ब्रेक का समय समाप्त हुआ। आइए अब मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है किसान, दूसरे का चित्रकार, तीसरे का अध्यापक। बच्चों, आइए ऐसे ही कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, पहला है जो पत्र बांटता है। कौन हो गया? डाकिया। दूसरा, जो कविता लिखता है। एक शब्द क्या है इसके लिए? कवि। जो बगीचे की देखभाल करता है। माली। जो किसी से नहीं डरता। नीडर। जो
कपड़े सिलता है, दर्जी। अगला है, जो खेत में काम करता है, किसान। जो मिठाइयाँ बनाता है, हलवाई। जो गाना गाता है, गायक। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो जूते ठीक करता है, मोची। जो हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो शहर में रहता है, शहरी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। तो बच्चों, ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखोगे व याद करोगे। धन्यवाद।